नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जिसे हम अक्सर उसके पड़ोसियों की परछाई में देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसकी अपनी एक बहुत ही मजबूत पहचान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। अच्छा, जब भी हरियाणा का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद दिल्ली का पड़ोसी या फिर एक ऐसा राज्य जहां खेती-बाड़ी ज्यादा होती है। पर क्या इसकी पहचान बस इतनी ही है? चलिए, आज इसी आम धारणा से आगे बढ़ते हैं और हरियाणा की असली पहचान की कहानी जानते हैं। किसी भी जगह की पहचान को समझना हो तो उसकी शुरुआत से कहानी पकड़नी पड़ती है। और हरियाणा के मामले में ये शुरुआत बहुत ही दिलचस्प और तेजी से हुई थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, खासकर इसकी रफ्तार पर। देखिए, 23 अप्रैल को एक कमीशन बनता है। सिर्फ एक महीने के अंदर 31 मई तक वो अपनी रिपोर्ट भी दे देता है। और इसके ठीक 6 महीने बाद 1 नवंबर 1966 को भारत के नक्शे पर एक नया राज्य जन्म लेता है, हरियाणा, जिसे पंजाब के हिंदी बोलने वाले इलाकों से बनाया गया था। इस बंटवारे का एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प नतीजा निकला, चंडीगढ़ शहर। कमाल की बात यह है कि शाह कमीशन ने तो चंडीगढ़ को हरियाणा का हिस्सा बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन हुआ ये कि इसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जो आज तक पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। तो ये तो थी हरियाणा के बनने की कहानी, लेकिन किसी भी राज्य की असली पहचान तो वहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति से होती है ना? तो चलिए अब हरियाणा के सांस्कृतिक दिल में झांकते हैं। हरियाणा की संस्कृति में ना आपको मिट्टी की महक और वीरता की गूंज मिलेगी, और ये चीज़ इसके लोक नृत्यों में साफ छलकती है, चाहे वो घूमर के खूबसूरत स्टेप्स हों या धमाल का जोशीला अंदाज। ये सिर्फ नाच गाना नहीं, बल्कि जिंदगी का जश्न है। और सांग को तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ये एक तरह का लोक नाटक है जो पीढ़ियों से कहानियां सुनाता आ रहा है। यहाँ का पहनावा भी बहुत खास है। पुरुषों की पारंपरिक पोशाक को देखिए, धोती, कुर्ता और सिर पे बंधी पगड़ी। ये सादगी और सम्मान को दिखाती है। ये पहनावा बताता है कि लोग अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। और हाँ, सफेद रंग को अक्सर रुतबे की निशानी माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की पोशाक रंगों से भरी हुई, लंबा घेर वाला घाघरा और सिर पर ओढ़नी। ये देखने में जितनी सुंदर हैं उतनी ही आरामदायक भी। ये चटकीले रंग हरियाणा की जिंदा दिल्ली को दिखाते हैं। अब बात करते हैं खाने की, जिसके बिना तो हरियाणा की कहानी अधूरी है। इसे यूं ही रोटियों की भूमि नहीं कहते। यहाँ का खाना एकदम ताज़ा और जमीन से जुड़ा हुआ है। सोचिए, एक ठेठ हरियाणवी थाली में गर्मा गर्म रोटी, साग और साथ में ढेर सारा घी, दूध और लस्सी। वाह! और अगर कुछ मीठा खाने का मन हो तो यहाँ के स्वाद भी बहुत देसी और मज़ेदार हैं। जैसे रोटी का मीठा चूरमा जो गुड़ और घी से बनता है, या फिर गर्मा गर्म मालपुए। ये वो स्वाद हैं जो सीधे दिल तक पहुँचते हैं। तो ये तो थी हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान, लेकिन आज का हरियाणा सिर्फ अपनी परंपराओं के लिए ही नहीं जाना जाता। अब ये भारत का एक जबरदस्त इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल पूरे भारत का सिर्फ 1.4% है। सोचिए कितना छोटा, लेकिन देश के अनाज भंडार में इसका योगदान पूरे 15% का है ना? कमाल की बात, एक छोटा सा राज्य और इतना बड़ा असर। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ खेती से हो रहा है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था अब कितनी बदल चुकी है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 52% अब सर्विसेज सेक्टर से आता है, फिर 30% इंडस्ट्रीज से, और खेती, जो कभी इसकी पहचान थी, अब 18% पर है। ये एक मॉडर्न इकोनॉमी की निशानी है। अब ये नंबर देखिए, 67%। ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे। भारत में बनने वाली हर 3 पैसेंजर कारों में से 2 अकेले हरियाणा में बनती हैं। जी हां, 67% कारें यहीं बनती हैं। और गुड़गांव तो इसका बहुत बड़ा सेंटर है। और जानते हैं, तरक्की की ये सोच कोई नई नहीं है। ये फैक्ट तो और भी हैरान करने वाला है। साल 1970 में ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया था जिसके हर एक गांव तक बिजली पहुंच चुकी थी। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। तो हमने हरियाणा के जन्म से लेकर उसकी संस्कृति और आज की आर्थिक ताकत तक का सफर देखा। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य की राह कैसी होगी। सिर्फ कुछ दशकों के अंदर इस राज्य ने जो बदलाव देखा है वो सच में हैरान करने वाला है। एक कृषि प्रधान राज्य से आज ये इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। ये वाकई एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसी के साथ हम आपको एक अहम सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।
जैसे जैसे हरियाणा इतनी तेजी से मॉडर्न हो रहा है, वो अपनी जड़ों को, अपनी इतनी मजबूत संस्कृति और विरासत को इस नई दुनिया के साथ कैसे बैलेंस करेगा। ये एक ऐसी चुनौती है जो सिर्फ हरियाणा के सामने नहीं, बल्कि हर तेजी से बदलते समाज के सामने है।